यूरोप यानी पश्चिमी सभ्यता के अरस्तु और सोने की चिड़िया वाले भारत के चाणक्य दोनों ही अपने दिमाग और इंटेलिजेंस के कारण जाने जाते हैं, जिनको आज हम दिमागी स्तर पर जानेंगे। तो चलिए जानिए। दोनों का ही जन्म 300 शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। यहाँ तक कि इतिहास में वे कई वर्षों तक एक ही समय में जीवित रहे। अरस्तु 384 ईसा पूर्व में जन्मे और 322 ईसा पूर्व में देहांत, जबकि आचार्य चाणक्य 376 ईसा पूर्व से 283 ईसा पूर्व तक रहे। काफ़ी हद तक दोनों ने अपने शिष्यों कर प्रसिद्धि प्राप्त की, परंतु ज़्यादातर आचार्य चाणक्य ने अपने कठिन एवं पवित्र कार्य और विचार कर अकेले प्रसिद्धि प्राप्त की तथा इनके शिष्य ही इनके कारण प्रसिद्ध हुए। अरस्तु की बात करें तो इनका जन्म ग्रीस यानी यूनान जो यूरोप में है के स्थागिरा नामक नगर में हुआ। इनके पिता शाही वैद्य थे मकदूनियो राज्य के राजा के पास। बचपन में पिता की मौत के पश्चात 17 वर्ष में अपने गार्डियन के थ्रू अरस्तु को बुद्ध शिक्षा केंद्र एथेंस में भेजा गया। यहाँ प्लूटो से इन्होंने शिक्षा 20 वर्ष तक लेते हुए अंत समय तक वह खुद भी यहाँ पढ़ाने लगे, इनकी अधिक बुद्धिमत्ता के चलते। 347 ईसा पूर्व प्लूटो के निधन पे उनके अकादमी का नेतृत्व के अधिकारी नहीं बनाया गया, इसलिए यहाँ भी वह ज़्यादा दिन न रह सके। शासक हर्मियाज के निमंत्रण में वह इसके दरबार गए और 3 साल तक रहने के बीच राजा की भतीजी हरपिलीस से विवाह किया। पहली पत्नी मरने के पश्चात उन्हें इनसे एक पुत्र हुआ। इसके बाद मकदूनियों के राजा फिलिप्स का पुत्र सिकंदर को पढ़ाने के निमंत्रण के बाद वह यहाँ आए और वर्ष 13 से 16 वर्ष तक सिकंदर को शिक्षा दी। 3 वर्ष बाद यानी सिकंदर के राजा बनने के बाद उनका काम खत्म होने से वापस एथेन चले आए। यहाँ उन्होंने कई स्कूलों और कई अन्य स्थानों की स्थापना की। वह एक आध्यात्मिक, फिजिशियन, तर्कशास्त्र, कवि, फिलोसफर, जीव विज्ञान आदि विषयों में महान रचयिता थे। वह 62 वर्ष जिए। ये यूनानी या यूरोप के अरस्तु अर्थात अरिस्टोटल के बारे में देखा। वहीं दूसरी ओर चाणक्य को देखते एवं जानते हैं। चाणक्य ब्राह्मण समाज के थे, इन्हें आचार्य चाणक्य कहा जाता है। इसके अलावा उन्हें कौटिल्य, विष्णुगुप्त से भी जानते हैं। कई मतों के अनुसार वह एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और उनके पिता से ही उन्हें अच्छा आचरण एवं विचार सीखे। उनके पिताजी राष्ट्रवादी एवं न्याय संगत होने के कारण उस वक्त के राजा धनानंद, जो एक क्रूर राजा था, के द्वारा बंदी गृह में डाल दिए जाने और अपना एक प्रस्ताव राजा धनानंद के दरबार में लेके जाने पर उनके साथ हुए बुरे दुर्व्यवहार और हवास के कारण उन्होंने राजा धनानंद को मारने और राज्य गद्दी पर एक योग्य राजा को बिठाकर अपनी खुली शिखा को बांधने की चुनौती एवं शपथ ली। प्रस्ताव में आचार्य चाणक्य द्वारा यूनानी शासक सिकंदर, जो अरस्तु का शिष्य रह चुका था, विश्व को जीतने की मंशा से वह भारत के पीरू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा था। प्रस्ताव में पीरू राष्ट्र से यूनानी सेना को भगा देने की बात थी। आचार्य चाणक्य ने पीरू राष्ट्र के राजा पुरु को सिकंदर का डटकर मुकाबला करने को भी कहा, जिसके बाद पुरु वीरता से सिकंदर से लड़ा और हारा। इस पर कई मतभेद हैं, जो कि ये हैं। सिकंदर ने जीतने के बाद पुरु को माफ कर उसका राज्य और तक्षशिला लौटा दिया, जबकि सिकंदर विश्व विजेता की मंशा से सभी पर अपना अधिकार करने के लिए मजबूर था। अर्थात इससे निष्कर्ष निकलता है कि जीता एक क्षत्रिय राजा पुरु था। शपथ लेने के बाद आचार्य राजा से जान बचाते, छिपते छपाते, इधर उधर भटकते हुए एक बालक को खोजा और अपना शिष्य बनाया। कहा जाता है कि बालक ने चाणक्य को ये बता दिया था कि वह वहाँ के राजा के संतानों में से एक था और माँ के साथ रहता था, जो राज्य से छल कारण निकाल दिए गए थे। बालक को आचार्य ने
युवा होने तक सभी विषयों में उत्तम बनाकर प्रशिक्षण दिया और अपनी बुद्धिमत्ता से धनानंद के राज्य का नाश कर बालक को चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से लगभग 322 ईसा पूर्व में राजा बनाया और स्वयं प्रधानमंत्री का पद संभाला। वह बचपन से ही एक कठोर व्यक्तित्व के थे, अर्थात वह अपने सिद्धांतों, धर्मों, ब्रह्मचारिता इत्यादि का पालन किया करते और किसी भी परिस्थिति में इनसे समझौता नहीं करते। वह अपनी जान को पहले रखते, चंद्रगुप्त की सुरक्षा एवं अपने अखंड भारत के सुवपन के लिए, यहाँ तक कि वे पहले स्वयं जहर का सेवन करते और बाद में चंद्रगुप्त को देते। ये सिर्फ अंदरूनी तौर से सुरक्षा रखने के लिए किया करते। चाणक्य जी के आचरण से 3 राजा हुए जो कि इस कारण भारत एवं विश्व में अपने आप में महान राजा हुए। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने अखंड भारत को दुनिया में बनाया, बिंदुसार जिन्होंने आचार्य चाणक्य के शक्तिशाली विचारों का ग्रहण करते हुए इस साम्राज्य को बढ़ा दिया, और महान चक्रवर्ती अशोक ने आचार्य चाणक्य के दिव्य शक्तिशाली एवं विचारों को ग्राहा और आगे चलकर महान कहलाए। आचार्य चाणक्य ने कई ग्रंथ अर्थशास्त्र, राजनीति, अर्थनीति, समाजनीति, कृषि आदि रचित किए। इन्होंने चाणक्य नीति जैसे ग्रंथों की भी रचना की जो कि आज भी लोगों को प्रभावित करती है। इनके जन्म स्थान में कई मतभेद हैं। मृत्यु 283 ईसा पूर्व पटना में 92 वर्ष की आयु में हुई। तो इस तरह आप जान और समझ सकते हैं कि भारत के चाणक्य यूनानी अरिस्टोटल से कितने अधिक प्रभावी और कर्मयोगी थे, जिनकी शिक्षा पाकर राजा लोग महान हो गए। तो ये था इंडियन गुरु चाणक्य और यूरोप में ग्रीस के यूनान का मकदूनियों पर राजा फिलिप्स का पुत्र सिकंदर के गुरु अरिस्टोटल के बारे में। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर देना। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।